शिवजी ने देवताओं से कहा, नागम प्रजेश बाला नाम वर्णे नानु चिंतये देव माया विभूति नाम दंडस्तत्व धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, ये प्रजापति दक्ष के अज्ञान पर मुझे हंसी आती है। मेरी पूजा बंद करके इनको कौन सा फायदा हो गया बताओ। मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा, महाराज यज्ञ चालू करो, नहीं तो लोग सब यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा, यज्ञ धर्म चला जाएगा। भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र महाराज जाओ उत्तर दिशा में किसी के भी मस्तक को ले आओ और जोड़ दो प्रजापति दक्ष के धड़ पर। एक बकरे का सिर ला के जोड़ दिया, बड़बड़ाने लग गया बकरे की आवाज में। शिव जी को बड़ी हंसी आई और कहा, भले आदमी, जब सुंदर संस्कृतमयी वाणी मिली तूने गाली दी हमें, और अब बकरे का मुख मिल गया तो बड़बड़ा के खुश कर रहा है। फिर कोई बात नहीं, हम तो फिर भी तुझसे खुश हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट भये। उन यज्ञ भगवान ने आकर के कहा, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणम परम आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं द्रगविभु विशेषण। भगवान नारायण कहते हैं, मैं नारायण, ब्रह्मा और शिव, ये तीनों इस जगत के कर्ता धर्ता संघर्ता हैं। इन तीनों में जो भेद रखेगा उसका कल्याण होगा ही नहीं। इसलिए हरि और हर में कभी भेद नहीं करना चाहिए। शंकर जी की आरती में लोग गाते हैं, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणवाक्षर के मध्य माने ओम में ये तीनों ही समाहित हैं। इस चरित्र को जो सुनता है उसकी हरि हर भगवान में प्रीति प्रेम हो जाता है। मनु जी महाराज की तीनों बेटियों की कथा आपने अब तक सुनी। कल सुनी देवहूति की, आज सुनी यज्ञ भगवान प्रकट भये आकुति की, अभी सुन रहे थे प्रसूति की। दो बेटाएं इनके प्रिय व्रत उत्तानपाद, दोनों गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए। उत्तानपाद महाराज पढ़ाई लिखाई करके जब घर लौटे तो पिताजी ने देखा, बड़े योग्य हो गया मेरा बेटा। उनको राजा बनाने की घोषणा की। नहीं चाहते थे श्री उत्तानपाद महाराज राजा बनना। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बरबस राज, बरबस राजा बनाया। बरबस राज सुतहिंद्र पदीना, नार समेत गमन वन कीना। बरबस क्यों बनाया? एक निवेदन करें आप सबसे, संसार की पारिवारिक लौकिक जो जिम्मेदारियां हों उसका अपने मन में एक व्यक्ति ठान के रखना चाहिए कि इतने समय तक हम संभालेंगे, और जब संतान संभालने लायक हो जाए, संतान योग्य हो जाए, तो धीरे से उसके ऊपर भार डाल दो और स्वयं निवृत्त हो जाओ। अच्छा, आप नहीं छोड़ोगे तो भी छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? जब छोड़ना पड़ेगा ही तो अपनी इच्छा से ही छोड़ दो, अपनी आंखों के सामने ही। लेकिन संसार में लोग इतनी एक एक चीज में आसक्ति कर बैठते हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते। कई बार उनसे गौरे बोले, महाराज जी अभी तो सब खत्म कर देंगे, इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, मेरी संतानों को ऐसे ही है सब, अभी तो जैसे तैसे मैं संभाल रहा हूं। ऐसी मानसिकता लोगों की बन जाती है। अरे घर में, घर की वस्तुओं में नहीं, एक एक छोटी छोटी चीज में आसक्ति होती है। एक घटना सुना, एक बूढ़ा था, 3-4 बेटे थे उसके, खूब संभालने लायक, लेकिन बुढ़ा विश्वास ही नहीं करे। बहुत लोग कहते हैं कि अरे भाई छोड़ो, अरे बोले छोड़ो, ये सब चौपट कर देंगे। एक बार क्या हुआ, बूढ़ा कई दिन से बीमार था, खांसी बहुत ज्यादा सता रही थी, कफ जकड़ा हुआ था। खांसते खांसते उसके गले में कफ फंस गया, अब बोल ही नहीं पा रहा था कुछ। उसी समय क्या हुआ कि उसकी सामने नजर पड़ी, एक भैंस का पड्डा टूटी हुई झाड़ू को चबा रहा था। उसकी नजर पड़ गई उसके ऊपर। अब बार बार हूं ऐसे इशारा करे, बोल तो पावे नहीं।
चारों बेटा दौड़ते भई आए। सोचा कि बाबूजी बड़े कंजूस थे, सोना बहुत खरीदते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोना गाड़ दिया हो कहीं और अब मरते समय इशारा करके बता रहे हो। अब इशारा समझे नहीं लोग। तो एक बड़ा वाला बेटा ने कहा कि मैं कोई उपाय करता हूं। एक वैद्य जी को लाया बुलाकर कि वैद्य जी मेरे पिताजी बोलना चाहते हैं, आधे मिनट के लिए बुलवा दो। वैद्य जी आए, नब्ज नाड़ी देखी, सोचा कि बुढ़ा मरना सन है, मरने वाला है। और फीस रह गई सो रह गई, बाद में कौन देने वाला है, मरने के बाद पेमेंट बड़ा कठिन हो जाता है। तो वैद्य जी ने कहा कि 500 रुपए मिलेगा आधा मिनट बात करवाने का, दे पाओगे 500? अरे बोले 500 नहीं, तुम 600 पकड़ो। पता नहीं कितनी मटकी में भरा हुआ सोना गढ़ा मिल जाए। और उसने एक सिद्ध मकरध्वज औषधि होती है उसको घोटा और उसका एकदम लिक्विड बना के उसको जबरदस्ती मुंह खोल के उसको धीरे धीरे चम्मच से डाला, तो उससे जो कफ था वो गल गया। उसका कफ हटा तो उसको बोलने की हिम्मत पड़ी। चारों बेटे हाथ जोड़ के खड़े, बोले बताओ पिताजी कहां गड़ा है सोना? बुड्ढे ने माथा ठोका और करे, मूर्खो, धन तो जितना था वो पहले ही दे दिया तुमको। बोले फिर इशारा काहे का कर रहे थे? बोले मेरे जीते जी, ये भैंस का पट्टा टूटी झाड़ू को चबा रहा है, तुम उसको नहीं बचा पा रहे हो, मेरी संपत्ति को क्या बचाओगे? ऐसा कहा और बुढ़ा मर गया। अब जब बुढ़ा मरा तो बेटा ने माथा ठोका और कहा बुढ़ा मरा तो मरा, 500-600 ले मरा, पहले ही मर जाता। तो संसार में आप 1000 कोशिश करो कि न छोड़े न छोड़े न छोड़े, तो भी छोड़ना पड़ेगा। तो जब योग्य हो जाए अपनी संतान तो धीरे से छोड़ो और फिर उनको अवसर दो संभलने का। कह दो भैया देखो मैं 1 महीने के लिए वृंदावन जा रहा हूं, महाराज जी के पास रखूंगा जमुना किनारे, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा, वृंदावन की परिक्रमा, संत दर्शन, बिहारी जी का दर्शन करूंगा, 1 महीने बाद लौटूंगा। जो काम संभालना है तुम्हारी जिम्मेदारी है, बढ़ाओ या घटाओ। तो पहले 1 महीना के लिए छोड़ो, फिर 2 महीने के लिए छोड़ो, फिर 6 महीने के लिए छोड़ो, और जब धीरे धीरे संभालने लायक हो जाए तो अपने बेटे से कहो कि बेटा अब हम तो वृंदावन ही रहेंगे, खर्च वहीं भेज देना तेरी इच्छा हो तो। और फिर अंतिम सुधरी तो सब सुधरी, अंतिम सुधार ली तो सब सुधर जाएगी भैया। और यही मरते मरते इसी संसार के प्रपंचों में मर गए तो बुरा हाल होगा। और बुरा ही नहीं होगा, संसार के लोग भी आदर नहीं करेंगे। जो माता पिता त्याग करके भजन में लगते हैं ना, उनकी संतान उनको संत की तरह मानती है। और जो छोटी छोटे नुकसान पे खटपट संतान को छेड़ते रहते हैं ना, उनकी संतान उनके जीते जी उनका तिरस्कार करने लग जाती है। और कई बार तो डांट देते हैं, जब बोले चुप रहो, कुछ जानते तो हो नहीं, हल्ला करते रहते हो फालतू। तो वो संतान हमसे ऐसे बोले, उससे पहले ही हाथ जोड़ के किनारे हट जाओ ना। और हमारा तो जीवन का ये अनुभव कह रहा है। कई परिवार भैया आप जाओगे तो वृंदावन में मिलवाएंगे आपको, अरब खरबपति लोग और साधारण निर्धन लोग, दोनों ही तरह के लोग वृंदावन निवास करते हैं। और दोनों ही तरह के लोग कितने सुकून में रहते हैं। जो बहुत संपन्न होते हैं उनकी संतान नाक रगड़ती है आके, बाबूजी 1 दिन के लिए चलो और आज्ञा करो, इस बार कहां कहां क्या क्या सेवा करनी है। तब वो बताते हैं भैया मुझे नहीं चाहिए, इतना भूसा इस गौशाला में डलवाओ, इतना भूसा इस गौशाला में डलवाओ, तेरे धन का भी सदुपयोग हो जाएगा और मुझे भी सुकून मिलेगा। बड़ा सुकून से जीवन बीतता है। और जो घरों में मरते मरते रहते हैं, खटपट में बेचारे मर जाते हैं। मूल बात है हृदय से छोड़ने की बात है। त्यागा शांति ही अनंतरम, बिना त्याग के शांति न साधु को मिलेगी न गृहस्थी को मिलेगी भैया। त्याग तो जीवन में लाना पड़ेगा। तुम इन कागज के बटोरों को बटोरो या हम बटोरें, ये कागज के टुकड़े, नोट, रुपया, पैसा, ये टेंशन ही देने वाले होते हैं, क्या गृहस्थी और क्या साधु। इनसे तो पिंड छूट जाए तो ही जानो बढ़िया है, भगवान की कृपा है। बरबस राज सुत इंद्रपदीना, जबरदस्ती बेटा आप संभालो, नहीं संभालोगे तो मैं तो चला जाऊंगा, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। उत्तानपाद महाराज ने बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का शासन संभाला। और मनु शत्रुपा जी आ गए नैमिषारण्य में भजन करने।
उत्तानपाद महाराज ने राजकुमारी सुनीति जी से विवाह किया। संतान न होने पर दूसरा विवाह किया इन्होंने सुरुचि जी से। संतान के अभाव में वो विवाह करना पड़ा। जैसे पेड़ लगाओ ना, तो पेड़ का उद्देश्य फल, और पेड़ तो लगाओ और फल नहीं आया तो उस पेड़ की ज्यादा महिमा नहीं है। नारी शक्ति सृष्टि विस्तार के में विशेष इनका योगदान रहता है। प्रत्येक कुल खानदान की परंपरा नारी शक्ति से चलती है। जब संतान ही नहीं हो तो व्यक्ति क्या करे? कुल खानदान की मर्यादा बढ़ाने के लिए द्वितीय विवाह निषिद्ध नहीं है हमारे पुराणों में। और जितने भी विवाह हुआ करते थे उसका मूल कारण संतान ही हुआ करती थी, भोग नहीं था। दूसरा विवाह हुआ सुरुचि जी से। ये उत्तानपाद शब्द का अर्थ क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करें। उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है ऊपर हो पैर जिसके। गर्भ की अवस्था में प्रत्येक जीव उत्तानपाद रूप ही होता है। हमें तो पता नहीं, सुना है, और जो पुराणों में पढ़ा है वो बता रहे हैं। गर्भ में जो शिशु निवास करता है, पैर ऊपर होते हैं, सिर उसका नीचे की तरफ होता है। तो पैर ऊपर सिर नीचे, यही तो उत्तानपाद वृत्ति है, और क्या है? नहीं। प्रत्येक जीव की दो वृत्ति होती है, एक सुनीति, दूसरी सुरुचि। बुरे से बुरा व्यक्ति भी कुछ बुरा करने का चाहता है तो भीतर से एक आवाज उठती है, मत करो, ये बुरा है। ये बुरे व्यक्ति के भीतर भी रहती है ये भावना। इसी का नाम है सुनीति। और दूसरी वृत्ति इतनी प्रबल होती है, वो कहती है अरे कर लो, जो होगा सो देखा जाएगा। इसी का नाम है सुरुचि। इस जीवात्मा रूपी उत्तानपाद को नीति पर चलना इतना प्रिय नहीं लगता है, क्योंकि नीति में श्रम होता है, प्रतिबंध होता है, अनुशासन होता है। इसको श्रम अनुशासन नीति अच्छी नहीं लगती। यही कारण हुआ कि उत्तानपाद की विशेष रुचि सुरुचि के प्रति हो गई। सुरुचि माने जो विविध प्रकार की रुचि को पूर्ण करे, और संसार में विषयों में व्यक्ति की रुचि ज्यादा होती है। सुनीति समझ रही थी इस बात को। वो गर्भवती थी, उपवन में निवास करने लग गई। कालांतर में उनके गर्भ से एक पुत्र प्रकट हुए जिनका नाम हुआ ध्रुव। ध्रुव शब्द का अर्थ होता है दृढ़। जो नीति पर चलता है उसको दृढ़ता मिलती है, किसी भी काम में दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। और जो तरह तरह की रुचियों की पूर्ति करता है ना, उसको उत्तम उत्तम भोग तो मिलते हैं, लेकिन उसके भीतर दृढ़ता नहीं रह जाती है फिर बेचारे की। और संसार में जितने भोगी लोग होते हैं ना, उनका हृदय इतना कमजोर हो जाता है कि हाल में घबरा जाते हैं। प्रसन्नता का अवसर आया तो फूले नहीं समाएंगे, और कष्ट आ गया तो धैर्य को उसको सहन नहीं कर पाएंगे। कितनों कहते हार्ट फेल हो जाते हैं बेचारों के। दृढ़ता मिलती है संयमता से, सच्चरित्रता से, नीतिगत जीवन जीने से। ध्रुव जी महाराज की आयु लगभग 5 वर्ष की भई। एक दिन अपने पूज्य पिता की गोद में बैठने के लिए गए, तब तक सौतेली माता सुरुचि आ गई। उसने डांट लगाई, नवत्सन पते धृष्ण्यम भवानारोडुमर्हति न गृहीतो मया यत्वं कुख्यापि नृपात्मज। हे राजपुत्र ध्रुव, सिंहासन गोद तुझे नहीं मिलेगी। क्यों? बोले तू मेरी सौत का बेटा है, इसलिए। अगर तुझे पिता की गोद और सिंहासन चाहिए ना, तो मेरी एक बात मानेगा, तू मेरे गर्भ से जन्म लेने का वरदान भगवान से मांग। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण मे गर्भे त्वां साधयात्मानं यदिच्छसि नृपासन। जब मेरे गर्भ से जन्म लेगा तो सिंहासन भी मिलेगा, राजा की गोद भी मिलेगी,
चले जाओ पुत्र ध्रुव। ध्रुव जी रोने लगे। माता सुनीति ने कहा बेटा इसमें रोने की कोई बात नहीं है, जिस किसी को ऊंचा पद मिला है वो श्री कृष्ण की कृपा से, इसमें रोना क्या है। ध्रुव जी ने अपनी मां के चरणों में प्रणाम किया, तपस्या करने के लिए चल पड़े। मन में आ रहा था कि बिना गुरु के मैं कैसे प्राप्त भजन करूं, क्योंकि गुरु बिनु भवन दितरे न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना सदगुरु के जीव का कल्याण नहीं होता, मैं गुरु खोजने कहां जाऊं। अच्छा, भगवान की प्रति श्रद्धा ठीक होए ना तो गुरु घर बैठे मिल जाते हैं, वहीं दर्शन दे देते हैं। रास्ते में श्री नारद जी महाराज का दर्शन हुआ। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। ध्रुव जी को नारद जी ने द्वादशाक्षर मंत्र दिया, वासुदेव मंत्र, द्वादशाक्षर मंत्र दिया और कहा कि तुम मथुरा में जाकर के भजन करो। ध्रुव जी महाराज मथुरा में आए, यमुना स्नान किया, एक पैर से खड़े हो गए। 3 दिन 3 रात्रि के बाद कैंथा बेर का फल खाते और भजन करते। त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बधिरासन। दूसरे महीना में ध्रुव जी महाराज ने 6 दिन 6 रात्रि के बाद केवल बेल के पत्ते खाना चालू किया। तीसरे महीना में ध्रुव जी महाराज ने 9 दिन 9 रात्रि के बाद केवल जल ही पीते। चौथे महीना में 12 दिन 12 रात्रि के बाद में ध्रुव जी केवल वायु का आहार करते। 5वें महीना में ध्रुव जी ने वो भी बंद कर दिया। 6वें महीना में अपनी प्राण वायु ईश्वर श्री हरि में मिला दी। जित श्वासो नृपात्मजः, अपनी श्वास को ही जीत लिया। ध्रुव जी की श्वास रुकी, भगवान की श्वास में मिला दी तो भगवान की श्वास स्थिर भई। भगवान की श्वास स्थिर भई तो चराचर जितने प्राणी हैं उन सब की श्वास रुकने लग गई। सब लोग घबराए और भगवान से कहा नैवम विदामो भगवन प्राण रोधम। महाराज जल्दी से हमारे ध्रुव जी को दर्शन दो, नहीं तो हमारी प्राण वायु रुक जाएगी। भगवान कहते हैं ध्रुव जी को दर्शन दूंगा नहीं, ध्रुव जी का तो दर्शन करने में स्वयं जाऊंगा। कि सहस्र शीर्षा पे ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दृदीक्षया गतः। भृत्य दृदीक्षा का तात्पर्य दृष्टुम इच्छा, दृदीक्षा, भृत्य दृदीक्षा। अपने भक्त को देखने की इच्छा मेरे भीतर भी जग गई है। भगवान आए, ध्रुव जी के सामने खड़े भये, लेकिन ध्रुव जी आंखें ही नहीं खोल रहे। क्यों नहीं खोल रहे थे? भगवान का जो रूप बाहर था वही तो भीतर में प्रकाशित हो रहा था। मोकू कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान हमारे हृदय में सबके बैठे हुए हैं, बस उन हृदय में बैठे भगवान को पहचान नहीं पाता ये जीव। इसलिए नित्य अपने मन बुद्धि को भीतर ले जाकर के भीतर में अपने भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए रोज। और रोज जो अपने भीतर घुस करके भगवान को निहारते हैं तो एक दिन उनको भगवान भीतर ही बैठे मिल जाते हैं। हरिशरणम। ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे थे, तब हमारे ठाकुर जी ने ध्रुव जी के भीतर से उस रूप को तिरोहित किया। छटपटाए, नेत्र खोले तो भगवान सामने खड़े थे। सोचने लगे मैं भगवान की क्या स्तुति करूं। भगवान ने कपोल से शंख का स्पर्श किया, सोई हुई वाणी इनकी जागृत भई और ये भगवान की स्तुति करने लग गए। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे अखिल शक्ति को धारण करने वाले स्वयं प्रकाशित परमात्मा, आपने मेरे भीतर प्रवेश